पति ब्रह्मचारी। हर 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 महादेव। पंडित जी प्रणाम। प्रणाम। पूजा का शुभ मुहूर्त 2 बजे तक ही है। जल्दी जल्दी जाके पूजा करवाइए और आगे बढ़िए। हर हर महादेव। अब पति पत्नी दोनों भगवान का आशीर्वाद लीजिए। अब आखिरी जोड़ा आगे आइए, समय कम बचा है। विद्या, सूरज आ गया। माफ कीजिए ईशा जी, मैं आपके साथ ये पूजा पूरी नहीं कर सकता। पूजा का शुभ मुहूर्त 2 बजे तक ही है। जल्दी जल्दी जाके पूजा करवाइए और आगे बढ़िए। बेटा, अपना हाथ आगे लाइए। मुझे आज ये पूजा सूरज के साथ पूरी करनी है। ये क्या बचपन है? सबके सामने तमाशा किए बगैर तुम रह नहीं सकती। ताई माँ, मैं तो बस अपना घर बचा रही हूँ। विंध्या भी तो धोखे से मेरे पति को छीनने में लगी है, तो मैंने भी थोड़ी सी हेरा फेरी कर ली। वैसे भी गलती कर रहे पति को रोक ही तो रही हूँ।
हर हर महादेव। हर हर महादेव। शाबाश बिटिया, आज की पूजा तुम्हारी सफल हो गई समझो, क्योंकि ये पूजा होती ही है इसलिए पत्नी अपने पति को गलत रास्ते पर जाने से रोक सके। रुक, जिसने बांधा है खोलेगा भी वही। खोलिए यशा जी। ऐसा जबरदस्ती कौन करता है भला? अच्छा, ये तो तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुमने ऐसे ही मेरे हाथ बांधकर मुझसे शादी की थी। तुमने हाथ बांधकर मुझसे शादी की थी और मैं अब तुम्हारे हाथ बांधकर अपनी शादी बचा रही हूँ। मेरे अलावा किसी और के पास जाने की कोशिश भी मत करना, वरना पूरी जिंदगी ऐसे ही बांध कर रखूंगी। आई नो तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा होगा, बट आई प्रॉमिस मैं तुम्हें सही रास्ते पर लाकर ही दम लूंगी। ईशा, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, पर एक ना एक दिन तुम्हें सूरज की जिंदगी से जाना ही होगा। बिंदिया, ये बात उल्टी भी हो सकती है, क्योंकि साथ रहने का आशीर्वाद हमें मिला है, तुम्हें नहीं। सूरज सिर्फ मेरा है और मुझे ही मिलेगा। थैंक गॉड, बच गए दोनों, मैं भी और इसका ब्रह्मचर्य व्रत भी। उठ जाता तो रोना शुरू कर देता। मेरा ब्रह्मचर्य व्रत तोड़ दिया, ले लिया आपने बदला ना ईशा जी। सोते हुए कितना भोला भाला लगता है ना। ये कहाँ से आया? तो ये पति ब्रह्मचारी के पलकों के बाल हैं। तो आज मैं अपने पति ब्रह्मचारी की पलकों से विश मांगूंगी। सूरज की लाइफ में कभी अंधेरा ना आए, उसे वो हर खुशियां मिले जो वो चाहता है। सूरज और पापा जी के बीच की दूरियां जल्द से जल्द खत्म हो जाए। ये क्या क्या कर रही थी आप? ये फ्लाइंग किस क्यों दे रही थी आप मुझे? देखिए, आप मेरी इज्जत के साथ ना ऐसे। अच्छा,
लगता है ये कुछ गलत ही समझ रहा है। ये एक मिनट, कहीं आपने नींद में मुझे टच तो नहीं किया ना? प्लीज। जानती हूँ मेरा पति ब्रह्मचारी है, छू नहीं सकती। फ्लाइंग किस में क्या प्रॉब्लम है? टच छू थोड़ी ना रही हूँ जो टची टची बोल रहे हो। हद करती हैं क्या ये सब टच? हाँ बिल्कुल हद में रह के फ्लाइंग किस की थी। क्या क्या दूर रहिए आप मुझसे। क्या कर रही हैं आप? हटिए। मैं बता रहा हूँ ईशा जी, आप गलत कर रही है, बिल्कुल गलत कर रही है। दूर रहिए आप। मैं कह रहा हूँ दूर रहिए ईशा जी। करीब बताइए, मैं कह रहा हूँ दूर रहिए ईशा जी, दूर रहिए। क्या कर रही है? मैं कह रहा हूँ ईशा जी, आप गलत कर रही हैं। कुछ बिहारी मैं हारी। अरे इस लड़की ने शर्म तो बेच खाई है। हाय हाय, सावन चढ़ गया क्या छुई मुझे पे? जो खुल लिया ये सब कर रही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। है भगोड़ी माँ के सारे कुलच्छन है तुझमें। गंदा खून जो है उसका। मर्दों को बहलाना फुसलाना बहुत अच्छी तरह जानती है। ये माँ कौन सी सास बहू वाली फिल्में देखती है? ऐसे चुन चुन के ताने मारती है ना। लेकिन कुछ भी कहा, ये तो मेरे और पूरन जी की तरह एकदम तोता मैना हुए रहे। तारिकी मेरा सूरज पूरन के जैसा नहीं है जो बीवी के पल्लू में चिपक के फिसल जाए। वो मेरे संस्कारों की इज्जत करना जानता है। इसको तो कुछ काम है नहीं, लेकिन तुम लोग इसके साथ वक्त क्यों खराब कर रहे हो? आज नाग पंचमी है, सब चलो और पूजा की तैयारी करो। चलो। सूरज भैया, सब ठीक है ना? मेरा मतलब है कि सुबह की चाय नाश्ता तो हमेशा घर पे होता था। आज ये बाहर कहीं भाभी से लड़ाई वड़ाई तो नहीं कर बैठे हो? मेरी मर्जी जहां होगी वहां चाय पीऊंगा। और मुझे लगता है सुबह सुबह तू मार जरूर खाएगा। कितने बार खाऊं? 100 बार खाऊं ना कि वो तेरी भाभी नहीं है। नहीं है। शांत शांत शांत। चलो जा, काम पे ध्यान दे। भाभी भाभी। दिमाग खराब कर दिया। हाथ जल गया। कंट्रोल सूरज, आंखें बंद कर लेता हूँ। ना आंखें खुलेंगी ना वो दिखाई देंगी। ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी ये लड़की की क्या है समझ में नहीं आता। आंखें बंद करो तो भी दिखाई दे रही है, आंखें खोलो तो भी दिखाई दे रही है।
करूं तो क्या करूं मैं? चक्कर क्या है? सूरज भैया इतने गुपचुप क्यों बैठे हैं आज सुबह से? कहीं उनका ब्रह्मचर्य तो नहीं टूट गया आज? जब ईशा भाभी इस घर में आई थी तब तूने ही कहा था ना कि अप्सराओं के सामने बड़े बड़े ऋषि मुनियों की भी तपस्या नहीं टिकती। और अब हमारी ईशा भाभी किसी अप्सरा से कम थोड़ी है। सूरज भैया का ब्रह्मचर्य तो टूटना ही था। जो भी हो, छुई मुई को देखकर बड़ा मजा आया था। देवर जी को ऐसे चुम्मिया पे चुम्मिया दे रही थी। बड़ा मजा आया था, बड़ा मजा। बिंदिया, मुझे ना लगता नहीं है कि तुम दोस्ती के पायदान से कभी ऊपर जा पाओगे। ईशा भाभी इंग्लिश रोमांस करके। भाभी कैसे? सूरज भैया को उड़ा ले जाएगी। तो बोल दिया है, आज के बाद मजाक में भी ये बात अपनी जुबान पर मत लाना। और ईशा चाहे जितनी भी अदाएं दिखाए, पर सूरज नहीं पिघलने वाला। वो मेरा है और मेरा ही रहेगा। ए विद्या, खुश रहे, जीती रहे। ये ले तेरी अमानत। आज नाग पंचमी की पूजा है और मैं चाहती हूँ मेरी होने वाली बहू और मेरा बेटा दोनों जोड़े से इस जोड़ी की पूजा करें, ताकि तुम दोनों की जोड़ी सदा सलामत रहे। मम्मी जी, मम्मी जी, ये क्या कर रही हैं? ये तो पुश्तैनी है ना, जो कि घर की बड़ी बहू को मिलनी चाहिए। वो कि मैं हूँ आपकी प्यारी दुलारी मोनिका, घर का सारा काम करती है ना मम्मी जी? जब तू ब्याह कर आई थी तो पहले साल जब नाग पंचमी पड़ी थी, तुम दोनों मियाँ बीबी से जोड़ों से पूजा करवाई थी कि नहीं करवाई थी? हैं? अब ये घर में नई बहू बनकर आने वाली है, तो मैं चाहती हूँ कि इस बार नाग पंचमी पर इस जोड़ी की पूजा यही करें। न कि कोई ऐसा जो जबरदस्ती का झूठा रिश्ता बनाकर बैठा हो। हर हर महादेव। वाह भाभी, आप भी अच्छी तरह जानती हैं कि इस पूजा पर हक ईशा का ही है। और मैं भी अच्छी तरह जानता हूं कि ईशा को ये मूर्ति नहीं मिलेगी पूजा के लिए। अब ईशा को मैंने अपनी बेटी माना है, तो उसकी पूजा संपन्न करवाना भी मेरा ही फर्ज है। इसलिए मैं ये लेकर आया हूं। याद है भाभी आपको, इस मूर्ति के आने से पहले इस घर में मिट्टी से नाग नागिन की प्रतिमा बनाकर उसका पूजन किया जाता था।
इसलिए इस बार ईशा बहू मिट्टी से प्रतिमाएं बनाएगी और फिर उसका पूजन करेगी। क्योंकि ईशा ही इस घर की छोटी बहू है। चाचा जी, आप तो लेडीज पॉलिटिक्स समझने में एक्सपर्ट हो गए हो। तभी तो आप साथ में मिट्टी ले आए। What? मैं सिर्फ इतना ही जानता हूं बेटा, मेरी बहू ईशा अगर मिट्टी को भी छू देगी तो सोना कर देगी। थैंक यू पापा जी, आप बस सिखाते जाइए, मैं मिट्टी से मूर्ति बना लूंगी। तुम्हारी पूजा जरूर सफल होगी। देख, ये मिट्टी गूंथ गई। अब जैसे वो आटे की लोइयां बनाती है फुलकों के लिए, हाँ। वैसे इसकी 4 गोलियां बना देना। 1, 2, ये 3 और ये 4। अब 2 से इनका धड़ बनेगा और 2 से इनका फन बनेगा। ठीक है? बेस्ट ससुर और बहू की जोड़ी है, पहली बार देखी है मैंने। ईशा भाभी के बोलने से पहले ही पापा को पता चल जाता है कि उन्हें क्या चाहिए। कितनी प्यारी वीडियो है, इसे ऑनलाइन पोस्ट कर देती हूँ। #बेस्ट जोड़ी। ठीक है, ऐसे गोल बनेगा और इसके ऊपर से इसका फन बना देना। अरे बाप रे बेटा, मेरी क्लास का समय हो रहा है, मुझे निकलना होगा। बाकी तू समझ गई ना कि कैसे आपस में जोड़ना है? ऐसे आराम से। जी पापा जी, समझ गई। हाँ, शाबाश। एक बात कहूं बेटा, ऊपर वाले के मन में क्या है ये तो मैं नहीं जानता, पर मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि तेरी नाग पूजा सफल होगी। चल मैंने, अरे बाहर बारी दौड़े तो समय नहीं है। पूजा तो तब सफल होगी ना जब नाग नागिन की मूर्ति बनकर तैयार होगी। मुझे माफ कर दो, वो मैं बॉल को बाहर फेंक रही थी, पता नहीं कैसे जग से टकरा गई। अच्छा, मुझे ना तैयार होने जाना है, मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है? मिट्टी भी सारी गीली हो गई, इसे सुखाने के लिए एक्स्ट्रा मिट्टी भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? क्या करूं? ये क्या किया ये? हाँ? दिखाई नहीं दे रहा है आपको? पूरे कपड़े खराब कर दी। अच्छा, सॉरी, गलती मेरी है, मैं बाहर आ रहा था।
सॉरी सॉरी। मेरी पूजा की मिट्टी में पानी गिर गया। अब इतनी गीली हो गई है कि कोई शेप ही नहीं बन पा रहा। मैं क्या करूं? अच्छा आप ये रोना वोना बंद कीजिए, रोने की जरूरत नहीं है। रोना आ रहा है इसलिए रो रही हूँ ना। पापा जी होते तो मेरी हेल्प करते। मैं मूर्ति कैसे बनाऊंगी उनके बिना? हम मूर्ति अभी भी बना सकते हैं। सच? कैसे? बेस्ट ससुर और बहू की जोड़ी है, इसे ऑनलाइन पोस्ट कर देते हो। ये आदमी बाप बन के मेरी बेटी के सर पर हाथ रखे, मुझे मंजूर नहीं है। नहीं, ईशा का बाप और उसका भाग्य विधाता मैं। पिता वो होता है जो अपने बच्चों को निस्वार्थ भाव से प्यार करे। ये आपको अरविंद अंकल से सीखना चाहिए। इनके पास जो प्यार की दौलत है ना, उसके सामने आपकी दौलत का रंग फीका है पापा। ईशा, उस घर में तेरा सबसे बड़ा सहारा यही आदमी है ना? मैं भी देखता हूं बिना सहारे के कब तक टिक सकती है तू उस घर में। देखता हूं मैं। हाँ, ये सुनो, मैंने तुम्हें अभी एक रील भेजी है। उस रील में जो आदमी है उसको जीने का कोई हक नहीं है, समझे तुम? खत्म कर दो उसे, खत्म कर दो। ये क्या है? मूर्ति से मतलब है ना आपको? फिर मूर्ति मोम से बने या मिट्टी से, क्या फर्क पड़ता है? वाह, तो बॉडी बिल्डर पति ब्रह्मचारी निकले। एक झटके में सब तोड़ दिया। फिर से शुरू मत हो जाइए। हाँ, बिल्कुल नहीं। आपको हेल्प चाहिए या नहीं चाहिए? तो एकदम लीजिए। एक मिनट।
यू सूरज, आज मेरी मदद करने के लिए। मैं पूजा के लिए रेडी होके आती हूँ। आप रो रही थी इसलिए मूर्ति बनवा दी मैंने, लेकिन आपके साथ पूजा में बिल्कुल नहीं बैठने वाला। ना चाहते हुए भी तुम किसी ना किसी बहाने मेरा साथ दे ही देते हो। मुझे विश्वास है ये पूजा भी हम जोड़े में करेंगे। बेकार के सपने देखने के कोई फायदे नहीं है। सपने देखूंगी तभी तो सच होंगे। हो क्या जाता है मुझे? उनकी मदद करने से मैं खुद को रोक क्यों नहीं पाता हूँ? अहमद, एक भी परफेक्ट फेस नहीं मिल रहा जो इंडिया में गुलाब पान मसाला ब्रांडिंग के लिए परफेक्ट हो, जिसमें स्पार्क हो, जिसमें फ्रेशनेस हो। हाय आरव। जिसमें कुछ कर गुजरने का पैशन, जिसकी आंखें सपने और उम्मीद से भरी हो। ऐसी ही तो मॉडल चाहिए मुझे। मॉडल? हाँ, हमारी कंपनी की मॉडल। हमें एक मॉडल चाहिए। हम इंडिया में अपना ब्रांड एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। ओके। तो क्या तुम हमारी मॉडल बनोगी? ओह, अब भूल गया था, तुम इतने अच्छे और बड़े घर से आती हो, तो मॉडलिंग क्यों ही करोगी? अच्छे और बड़े घर से? इसे पक्का कोई कंफ्यूजन है। वैसे मेरी फैमिली काफी प्रोग्रेसिव है, बट आई डोंट थिंक वो मुझे मॉडलिंग करना अलाउ करेंगे। आई न्यू इट। आई एम सॉरी, मुझे तुमसे ये बात नहीं करनी चाहिए थी। एक्चुअली मैंने कभी किसी से ये बात शेयर नहीं की है, पर मुझे ना हमेशा से मॉडल बनना था। Really? यस, मैं मॉडल बनने के लिए रेडी हूँ। Great! Excuse me. Yes, काव्या मैम। आरव, अगर आज आप घर नहीं आएंगे तो फिर तो थेरेपी रह जाएगी आज की। अच्छा, तुम एक काम करो, आज तुम ऑफिस आ जाओ, यहीं पे थेरेपी भी कर लेंगे और एक्सरसाइजेस भी करा देना। ऑफिस में? हाँ, मैं ड्राइवर भेज देता हूँ, वो तुम्हें ले आएंगे। ठीक है। ओके। विंध्या, अगर नीयत साफ और विश्वास पक्का हो ना, तो किसी के बुरा सोचने से बुरा नहीं होता। इस मूर्ति को बनाने में सूरज ने मेरी हेल्प की है। तुमने मेरी मिट्टी की मूर्ति खराब कर दी तो क्या हुआ? सूरज ने मेरे साथ मोम की मूर्ति बनाई। जैसे हम दोनों ने साथ में मिलकर ये मूर्ति बनाई है ना, ठीक वैसे ही आज हम साथ में पूजा भी करेंगे। कुछ लोगों को ऐसे सपने देखने की आदत होती है जो कभी पूरे नहीं होते। विद्या, पूजा की तैयारी करो और खुद भी जल्दी से तैयार होकर आओ। चली जा। हाँ। अभी एक जरूरी काम बाकी है। अब देखती हूँ आग की गर्मी से मोम कब तक नहीं पिघलता।
कैसे हो गया? हे कुंज बिहारी, मैं हारी। इतना बड़ा अपशकुन! अरे भगवान की मूर्ति पिघलने का मतलब समझती है? पता नहीं कौन सी अनहोनी का सामना होने वाला है। ये क्या किया तूने? ताई माँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस एकदम चुप। ताई माँ, साथी झूठी, सिंदूर झूठा। फिर तेरे नसीब में पति और पूजा कहां से होंगे? हट! हे भाग्य बिहारी, विद्या, तुझे सूरज के साथ मिलके नाग देवता की पूजा जल्दी से जल्दी करनी होगी बेटा, तभी इस अपशकुन का असर मिटेगा। तू जा, जल्दी तैयार होकर आ। हे सूरज, तू भी जल्दी तैयार हो गया। अब तुम दोनों इस नाग नागिन के जोड़े को यहाँ अच्छे से स्थापित करो। आजा। लो। अब तुम दोनों शिव जी से आशीर्वाद लो। अब रोडी चंदन अक्षत चढ़ाओ। हाँ। गजब है कहानी, गजब है फसाना है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना। अलग है मिजाज एक दूजे से बिल्कुल, पर चल रहा कारवां ये कारवां। सूरज, आपने पूरे दिन इस पूजा के लिए इतनी मेहनत की और आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। आपको बहुत दुख हो रहा होगा। आज ये क्या कर रही है? मूर्ति बर्बाद करके तुझे चैन नहीं पड़ा? अब ये पूजा भी बर्बाद करना चाहती है? हाँ? रख, पीछे रख उसको। सूरज, तेरा हाथ तो ठीक है ना? ठीक है। बुआ जी, अब आगे की विधि शुरू करें।
अनंतम वासुकी शेषाम पद्मनाभम च मंगलम। अरे कौन हो तुम लोग? अरे मेरा चश्मा! चुप हो जा। तो इसके करना क्या है बॉस? कहाँ लेके जाना है? कुछ नहीं करना, इस पुतले का काम तमाम करना है। ए, चुप हो जा। बहुत फड़फड़ा रहा है। ईशा जी, इस पूजा में मैं आपकी इस समय कोई सहायता नहीं कर सकता। मेरे कान्हा जी मेरे साथ गलत होने नहीं देंगे। मेरी पूजा भी सफल होगी। भोलेनाथ जरूर कोई रास्ता दिखाएंगे और मेरी पूजा जरूर सफल करेंगे। हर हर महादेव। अब मोनिका जा देवर जी को बुला के ले आ, बोलना पूजा हो गई, अब आरती ले ले आके। चलो आरती करो सब लोग। लो भाई, ले बिंदिया। सूरज पूजा में बैठना किस्मत की बात होती है दाइमा, पर भगवान जी की आरती और आशीर्वाद पर सभी का हक होता है। लीजिए प्लीज। लीजिए ईशा जी, आरती लीजिए। ले लो आरती। वैसे भी तुम यहाँ कुछ ही दिनों की मेहमान हो, कम से कम इस घर से भगवान का आशीर्वाद ही लेकर जाओ। विंध्या, ये तो वक्त ही बताएगा कौन इस घर में रहेगा और कौन इस घर से जाएगा। वैसे भी
मेरे और सूरज की जोड़ी भगवान ने बनाई है, तो उनकी आरती लेने से कैसे मना कर सकती हूँ। अजब है कहानी, गजब है फसाना है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना। अलग है मिजाज एक दूजे से बिल्कुल, पर चल रहा कारवां ये कारवां। गलती से हुआ, गलत फहमी पालने की जरूरत नहीं। तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता पति ब्रह्मचारी जी। मुझे पता है तुमने ये जानबूझकर किया। हाँ मम्मी जी चाचा जी घर में नहीं है, उनका फोन भी बंद है, फोन नहीं लग रहा है। लगा बीवर जी का फोन बंद है? नहीं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये कुछ बिहारी कहीं कुछ बात। ताई माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। पापा कभी कभी स्टूडेंट्स के एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं, इसलिए बिजी हो जाते हैं। देर हो गई होगी इसलिए उन्हें। वो जल्दी आ जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। सूरज, पापा जी ने मुझसे वादा किया था कि वो ट्यूशन क्लासेस के बाद सीधा पूजा के लिए आएंगे। तुम उनके किसी स्टूडेंट से क्यों नहीं पूछते कि उन्हें इतनी देर क्यों हो गई? हेलो हेलो मोहित, अरविंद सर तुम लोगों के साथ हैं क्या? सर तो निकल गए थे लेक्चर के बाद। अच्छा ठीक। हेलो पुनीत, ये अरविंद सर की कोई एक्स्ट्रा क्लासेस है क्या आज? नहीं, आज तो सर क्लास के तुरंत बाद घर के लिए चले गए। कह रहे थे आज उन्हें जल्दी घर जाना है। हाँ ठीक है। हाँ। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।